मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जो कि अपने पालतू कुत्ते के लिए जंगल से शिकार करके लाता है। लेकिन जब वो उसे खिलाने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो बुरी तरह से मरा हुआ है। वो उसकी बॉडी को साइड करता है तो उसका ब्लड उस पर भी गिर जाता है। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉल, बर्ट, कैरेन, जैक और मर्सी होता है। वो सब अपना वैकेशन एंजॉय करने के लिए गाड़ी में उसी जंगल की ओर जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने एक केबिन पहले ही बुक कर रखा था। रास्ते में वो सभी आराम करने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं जिस पर उन्हें एक लड़का मिलता है। पॉल उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है लेकिन वो लड़का अचानक से उसका हाथ काटने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो कि उस लड़के का डैड होता है। वो अपने बच्चे को काफी ज्यादा डांटता है और इन लोगों को बताता है कि मेरा लड़का बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूँ। इसके बाद वो पॉल को अपना घाव साफ करने के लिए कहता है। इस वक्त उन्हें वहाँ पर एक और आदमी मिलता है जो उनको अपने वीकेंड के बारे में बातें करते हुए सुनकर कहता है कि तुम लोगों को उस केबिन में रहते वक्त सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि वो केबिन गहरे जंगल में है और वहाँ पर इन दिनों बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। अब वो सभी केबिन में पहुँच जाते हैं और उसे देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बर्ट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस वजह से वो वहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल पा रहा था। इधर हम पॉल को देखते हैं जो बाहर खड़ी कैरन के पास जाता है और उसे अपने फोन के इंटरनेट के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है मगर फिर भी मैं अपने सोशल मीडिया पर फोटो तो अपलोड कर ही सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों पास ही की लेक में स्विमिंग करते हैं और बाहर आकर एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर हम बर्ट को देखते हैं जो काफी बोर होने की वजह से जंगल में एयरगन शूट करने के लिए चला जाता है। वो अपने वीडियो गेम की तरह वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी को शूट कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही डॉग ओनर हेनरी होता है। उस डॉग के ब्लड की वजह से अब वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। हालांकि वो बर्ट से हेल्प मांगने के लिए उसके पास आता है लेकिन बर्ट उसे डराकर खुद से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन हेनरी बार बार उससे हेल्प मांग रहा था इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वापस केबिन पर आ जाता है। मगर अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता है। अब नाइट में वो सभी बातें करते हुए आग सेक रहे थे तभी वहाँ पर एक कॉनोर नाम का आदमी आता है जिसके साथ एक डॉगी भी होता है। वो उन सभी से पूछता है कि क्या आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, जिस पर सभी लोग उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं मगर वो उनकी बात न मानकर वहीं पर बैठ जाता है। अब वो सभी वहाँ पर कुछ देर तक बातें करते हैं। तब कॉनोर उन्हें एक चैलेंज देता है कि वो लोग जब तक इस जंगल में रहेंगे तब तक पानी की जगह सिर्फ बियर पियेंगे। ये आइडिया सभी को पसंद आता है इसलिए सभी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब वहाँ पर मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है इसलिए कॉनोर अपने डॉग के साथ वापस चला जाता है और वो सब भी अपनी केबिन के अंदर आ जाते हैं। अब वो सब वहाँ पर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई उनका डोर नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर सामने हेनरी होता है जिसकी मुलाकात दिन में बर्ट से हुई थी। हेनरी उन सभी को मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा जल रही है इसलिए प्लीज मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। उसी वक्त वहाँ पर बर्ट आ जाता है और उसे देखकर हेनरी ये कहने ही वाला होता है कि इसने मुझे गोली मारी थी। उससे पहले बर्ट जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो सब हेनरी की हेल्प करना चाहते थे मगर तभी वो देखते हैं कि हेनरी बाहर से उनकी गाड़ी चुरा कर ले जा रहा है, इसलिए सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और बर्ट हेनरी को गन पॉइंट करके उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है मगर वो लोग देखते हैं कि हेनरी की बॉडी मेल्ट होने लगी है और जब वो नीचे उतरता है तो सभी लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। पॉल के हाथ में एक मसाल होता है और वो उसकी मदद से उसे डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन गलती से वो मसाल को नीचे गिरा देता है और इसे हेनरी बुरी तरह से जलने लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए जंगल की ओर भाग जाता है। इसके बाद सभी लोग अंदर आकर हाल ही में हुए इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तब कैरन कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिस पर सभी लोग उसकी बात का समर्थन करते हैं मगर उनके पास पुलिस से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है क्योंकि इस जंगल में कोई नेटवर्क भी नहीं होता है और अब तो उनकी गाड़ी भी ब्लड से भीग कर इन्फेक्ट हो चुकी थी। इसलिए बर्ट सभी को बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी अपनी गाड़ी को ठीक करेंगे और यहाँ से निकलकर इसके बारे में पुलिस को बता देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पॉल और बर्ट को जंगल में चलते हुए देखते हैं जो वहाँ पर किसी की हेल्प पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें पास ही के गोडाउन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक लेडी मिलती है जो पिग को काट रही थी।
वो उन्हें बताती है कि इस जंगल में रहने वाले सभी पिग इन्फेक्टेड हैं, इसलिए उन्हें मार देना ही बेहतर है। अब वो दोनों उस लेडी से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई पास में मैकेनिक है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई मैकेनिक नहीं है, इसके लिए तुम्हें पास ही के टाउन में जाना पड़ेगा, और अगर टाउन में जाना है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने घर से ट्रक वाले को कॉल कर दूंगी जो तुम्हारी टाउन तक पहुँचने में जरूर मदद करेगा। उसकी यह बात सुनकर उन दोनों को ही काफी राहत महसूस होती है। उस लेडी के घर जाने पर जब वो दोनों उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं तो वो लेडी उन्हें हेनरी का फोटो दिखाती है जो उसके घर में लगा हुआ था, और पूछती है कि क्या वो यही आदमी था। ये सुनकर उन दोनों का एहसास होता है कि शायद हेनरी इस लेडी का कोई रिलेटिव है। इस बात से वो दोनों ही डर जाते हैं और बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके कैबिन के पास एक पुलिस ऑफिसर विंगस्टन आती है जो कि इस जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे देखकर पॉल उसे बताता है कि पिछली रात एक इन्फेक्टेड आदमी ने हम लोगों पर अटैक कर दिया था। ये सुनकर ऑफिसर कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ जिससे कि मैं एक रिपोर्ट लिख सकूं। इस दौरान हम देखते हैं कि विंगस्टन पॉल के साथ काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। पॉल उसे अपनी हेल्प के लिए गाड़ी मांगता है तो वो उससे कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक गाड़ी भेज दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पीछे पॉल और बर्ट दोनों मिलकर अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉनोर का डॉग आता है जो कि देखने में इन्फेक्टेड लग रहा था, और वो वहाँ पर आकर उन दोनों को घूरने लगता है। ये देखकर पॉल उसे पीटने ही वाला होता है कि तभी मर्सी उसके आसपास फायरिंग करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम केबिन में कैरेन को सोते हुए देखते हैं जिसके पास पॉल आकर बैठता है, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वो वापस जाने लगता है, मगर वो उसे रोक लेती है और अपने पास सोने के लिए कहती है। इस दौरान वो दोनों अट्रैक्ट होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी अचानक से कैरेन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर पॉल उसके ऊपर पड़ी चादर को हटाता है तो वो देखता है कि अब कैरेन भी इन्फेक्ट हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और बाहर खड़े बाकी दोस्तों को आवाज लगाता है। वो सभी अंदर आकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कैरेन चिल्ला चिल्लाकर उन सब से हेल्प मांग रही थी, लेकिन बर्ट सभी को रोक लेता है और कैरेन को अपने बेड पर ही रहने के लिए कहता है। बाकी लोग उसे कहते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन बर्ट उन्हें कहता है कि ऐसा करने से हम सब भी इन्फेक्ट होकर एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए हमें कैरेन से दूर रहना होगा। अब इसके बाद वो सभी एक दूसरे की बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन न हो रहा हो। साथ ही कैरेन को एक सेपरेट रूम में भेज दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन को आगे ना फैलाए। अब इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग ही सोएंगे और अलग ही खाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो सब एक साथ इन्फेक्ट नहीं होंगे, ताकि मुसीबत के समय वो एक दूसरे की मदद कर सके। तभी वहाँ पर फिर से कॉनोर का डॉग आ जाता है जो कि अब पहले से भी ज्यादा घायल हो चुका था, और वो बाहर से कैरेन के रूम के डोर को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर बाकी लोग उसे मारने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने पर उन्हें वो कुत्ता कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि असल में उस कुत्ते की बॉडी वहीं पर मेल्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बर्ट अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और बाकी लोग घायल कैरेन को गाड़ी में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त बर्ट को वॉमिटिंग होने लगती है और हमें पता चलता है कि अब वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। लेकिन बर्ट बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, और जब वो सभी कैरेन को गाड़ी में बिठा रहे थे तो जैक उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, मगर बाकी लोग कैरेन को वहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उसी वक्त जैक ही नोटिस कर लेता है कि बर्ट भी अब इन्फेक्ट हो चुका है, मगर तभी बर्ट अकेला ही वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। जिसके बाद जैक भी वहाँ से निकलने लगता है तो मर्सी उसे रुकने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि पहले से ही तुम लोगों की वजह से एक एक करके सब इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पॉल कैरेन के सारे यूज्ड कपड़े एक थैली में डालकर लेक में फेंक देता है ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके। इसके बाद वो और मर्सी जब बातें कर रहे होते हैं तो मर्सी उसे बताते हैं कि असल में हम लोग भी यहाँ पर बाकी लोगों की तरह सड़ सड़ कर मरने वाले हैं। इसके बाद बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और होने लगते हैं। तब हम लोग देख पाते हैं कि अब मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। दूसरी ओर बर्ट गाड़ी लेकर उस स्टोर पर पहुंचता है जहां पर वो मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है। बर्ट उसे डॉक्टर को कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है और मैनेजर उसकी बात मान लेता है, मगर तभी वहां पर बैठा वो बच्चा उसे काट लेता है। ये देखकर उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले ही उसका एक बेटा मारा जा चुका था। इसके बाद वो बर्ट को मारने के लिए अंदर से गन मंगाता है। ये देखकर बर्ट काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मैनेजर अपने साथी को कहता है कि इसके पूरे साथी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग बर्ट का पीछा करने लगते हैं। काफी देर तक बर्ट को चेस करने के कारण बर्ट अपनी गाड़ी रोककर जंगल में भाग जाता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं जो अब नहा रही होती है, मगर इन्फेक्शन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। इसके बाद जब वो अपने पैरों के हेयर को रिमूव कर रही थी तो उसकी स्किन उखड़ने लगती है, जिससे वो तेज दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं इस वक्त पॉल लेक के
किनारे खड़ा था। तभी अचानक से हेनरी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों लेक के अंदर फाइट करने लगते हैं, मगर अंत में पॉल हेनरी को पानी में डुबाकर मारने में कामयाब। इधर मर्सी की पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए वो बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाती है। उसी वक्त वहाँ पर वो इन्फेक्टेड डॉग भी आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी चीखने की आवाज पॉल सुन लेता है और वो भागते हुए वहाँ पर आता है। लेकिन तब वो देखता है कि उस डॉग ने मर्सी की पूरी बॉडी के टुकड़े कर दिए हैं। उसी वक्त उसे कैरन की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो गन लेकर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो डॉग उसे भी काट रहा है। पॉल उसे शूट करके मार देता है। तब कैरन उसे खुद को भी मारने के लिए कहती है, लेकिन पॉल ऐसा करने से मना कर देता है। मगर जब उसे एहसास होता है कि कैरन जिंदा रहकर बहुत ज्यादा दर्द झेल रही है तो वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अब वो गन काम नहीं करती है, इसलिए वो एक कोदाली से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो उस पर फ्यूल डालकर आग लगा देता है, जिससे कैरन बुरी तरह से जल जाती है। ये सीन देखकर पॉल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसी वक्त उसे वहाँ पर बर्ट मिलता है जो उसे बताता है कि मैनेजर और उसके आदमी हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तभी कोई उसकी खोपड़ी शॉट गन से उड़ा देता है और वो मैनेजर होता है जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ चुका था। उन्हें देखकर पॉल अपनी गन चलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी गन अभी भी काम नहीं कर रही थी। तभी मैनेजर का साथी उसे बताता है कि तुम्हारी गन का सेफ्टी बटन लॉक है। ये सुनते ही पॉल उसे अनलॉक करके उन तीनों को मार देता है, जिसके बाद वो उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब वो इन्फेक्टेड हो रहा है। इस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन पॉल गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ दूर आगे जाने पर एक कैंप तक पहुँचता है। वहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर विंगस्टन मिलती है। पॉल उससे कहता है कि तुमने हमारी मदद के लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजी। इस बात पर विंगस्टन उसे रिलैक्स होकर बात करने के लिए कहती है। उसी वक्त विंगस्टन के रेडियो पर एक मैसेज आता है कि इसी जंगल के केबिन में कुछ लड़के मौजूद हैं जो कि इस वक्त वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें जहाँ पर भी वो दिखे उन्हें तुरंत मार दो, क्योंकि उनके पास वेपन है और वो बहुत ज्यादा हिंसक भी है। ये सुनते ही ऑफिसर पॉल पर गन तान देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, मगर पॉल उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए अब तुम ही मुझे बचाओगे। पॉल विंगस्टन को उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो मान जाती है और उसे एक शॉर्टकट रास्ते के जरिए मेन रोड तक जाने के लिए कहती है। पॉल उसके बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एहसास होता है कि ऑफिसर ने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि अब वो इस जंगल में बुरी तरह से फंस चुका था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक फिर से उस केबिन के पास आता है और वहाँ पर अपने मरे हुए दोस्तों को देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी हंसी थम जाती है, क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। उसी वक्त ऑफिसर विंगस्टन उसे शूट करके मार देती है। वहीं इधर हम पॉल को देखते हैं जो कि रात भर जंगल में पड़ा रहने की वजह से मारा जा चुका था। केबिन में पुलिस और एम्बुलेंस टीम आती है जो उन डेड बॉडीज को लेकर चले जाते हैं और मूवी के आखिरी सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो केबिन के फोटोज को देख रही थी और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।